कई स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स काफ़ी आसान सब्जेक्ट लगता है, वहीं कई स्टूडेंट्स इसके नाम से ही दूर भागने लगते हैं। लेकिन यदि आप एक बार किसी एक थ्योरम को या किसी फॉर्मूला को सही तरीके से समझ लेते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको सही तरीके से समझने की। अब किस तरह से आप गणित को पढ़कर उसे समझकर एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं, ये इस वीडियो में बताए गए टिप्स के जरिए समझते हैं। ये टिप मैथ्स के लिए ही नहीं बल्कि उन सारे सब्जेक्ट्स पर अप्लाई की जा सकती है जो आपको मुश्किल लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कैलकुलेशन टफ लगती है या फिर आपको मैथ्स के बेसिक प्रिंसिपल्स ही नहीं आते तो आप उन्हें एक पेज पर लिखकर खुद को समझा सकते हैं। आप आपके बुक्स में लिखे गए हर एक एग्जाम्पल को खुद समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने मैथ्स टीचर की हेल्प ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक बात याद रखिए, गणित आपको खुद से बेहतर और कोई भी नहीं समझा सकता। मेक योर ओन क्वेश्चंस। जब ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन गणित के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते थे तो वे उन सब के बीच अपने खुद के अलग क्वेश्चंस बना लिया करते थे, और इसी तरह वे मैथ्स के वो रूल्स और वो प्रिंसिपल्स जान पाए जिससे वे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन बन गए। इसी तरह आपको भी पहले अपने सिलेबस के ही एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, लेकिन अगर उनके बीच आपके मन में कोई सवाल आ रहा है या कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो आपने पहले नहीं पढ़ी, तो उस फॉर्मूला से आप अपने खुद के मन से बनाई गई इक्वेशन को सॉल्व करिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन डिजिट को ऐड करके दिखाइए तो आप में से कुछ लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और आंसर लेकर आएंगे, या फिर कुछ लोग नंबर को एक के नीचे एक लिखकर फिर आंसर निकालेंगे। हालांकि फाइनल आंसर सबका सेम ही होगा। इसी तरह अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप उस सवाल को और किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं वे तरीके देखिए, और जो तरीका आपको बेहतर और ईजी लग रहा हो आप एग्जाम में वही लिखकर आइए। इस तरह आपको भी गणित बेहद आसान और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और कुछ ही दिनों में मैथ्स आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट होगा।